दशहरा क्यों मनाया जाता है, गंगा दशहरा कैसे मनाया जाता है, उसकी पौराणिक कथा क्या है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी से हाथ धुलेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मुझे कम से कम सोशल मीडिया का 10 वर्षों का अनुभव है। मैंने जो कुछ अध्ययन किया है, जो पाया है, उसे ही मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूं और कोई दूसरी जानकारी नहीं देता। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई एक भी बात अच्छी लगती है तो जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। इस वीडियो को आप देख करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार वो एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उस अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने एक घोड़ा को छोड़ा और उस घोड़े को राजा इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते 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 चारों दिशाओं में जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, वहां घोड़ा पा करके वो लगे उत्पात मचाने। और कपिल मुनि जी एकदम ध्यान मुद्रा में थे और जब उनकी ध्यान खुला तो देखे कि उनके पुत्र वहां उत्पात मचा रहे हैं और उनकी आंखों की ज्योति से जब ज्वाला निकली और उनके सारे 60,000 पुत्र वहीं जल करके भस्म हो गए। जब उनके पुत्र जल करके भस्म हो गए और उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के कुल में एक अंशुमन राजा हुए और राजा अंशुमन ने अपने पुरखों के तारने के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं ला सके। फिर उसके पश्चात उन्हीं के पुरखों में एक उनके पुत्र हुए जिनका नाम था राजा भगीरथ। राजा भगीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए, अपने पुरखों के कल्याण के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए लगे प्रार्थना करने और ध्यान करने। वो ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की और सैकड़ों वर्ष जब ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। बोले, भाई ठीक है, मैं आपकी इस कृपा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं गंगा जी को अपने कमंडल से छोड़ दूंगा, लेकिन धरती गंगा जी के भार को सहन नहीं कर पाएगी और पूरी धरती रसातल में पहुंच जाएगी, इसलिए आप शंकर जी की तपस्या कीजिए। फिर इसके बाद राजा भगीरथ ने सैकड़ों वर्षों तक शंकर जी की तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद शंकर जी प्रकट हो गए और बोले कि ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ और मैं गंगा जी को अपनी जटाओं में समा लूंगा। आप ब्रह्मा जी से कहिए कि ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ें। इसके पश्चात भगवान शंकर जी ने अपना विकराल रूप धारण किया और बड़ी बड़ी जटाओं को लेकर के और एकदम वहीं पर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा, कल कल छल छल की आवाज करती हुई गंगा जी सीधे स्वर्ग से धरती पर आए और शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को समा लिया और छोटी सी लट छोड़ करके धीरे धीरे जब गंगा जी आगे बढ़ने लगी तो आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी चलने लगी। इसके पश्चात आप लोग जानते ही हैं कि गंगा जी का उद्गम कहाँ से हुआ है, गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में, सीधे बद्रीधाम के आगे वहाँ से गंगा जी निकलती हैं और धीरे धीरे करते करते उत्तराखंड से होते हुए इसके पश्चात प्रयागराज में, प्रयागराज से फिर कानपुर, कानपुर के बाद गंगा जी काशी में आती है, काशी से फिर मिर्जापुर होते हुए बिहार पटना और इसके पश्चात फिर कपिल मुनि के आश्रम में चली जाती हैं, जिसे हम लोग गंगा सागर कहते हैं, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसके पश्चात राजा भगीरथ धीरे धीरे करते करते गंगा जी को धरती पर ला करके और कपिल मुनि के आश्रम में ले गए और वहाँ उनके 60,000 पुरखे जो जल करके भस्म हो गए थे, जब गंगा जी का स्पर्श हुआ तो सारे पुरखों का उद्धार हो गया। यही एक कहानी है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि महाराज भगीरथ जी ने कठोर तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाया था। जब गंगा जी को महाराज भगीरथ ने पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। आप लोग जानते ही होंगे गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। इसलिए इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि गंगा दशहरा के दिन हम लोग क्या करते हैं, अपन गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं। जो लोग गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते हैं, अपने घर में ही गंगा जल ला करके थोड़ा सा बाल्टी में डाल करके वहीं पर स्नान करें। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, अपने घर में ही स्नान करने का बहुत बड़ा पौराणिक फल है। गंगा जी में स्नान करने से, तर्पण करने से, दान करने से अनेक प्रकार के धन की वृद्धि होती है, संकट से, रोग से निवृत्ति होती है और तर्पण करने से, दान करने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। इसमें एक मंत्र है कि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधय कुरु। गंगा दशहरा का सबसे बड़ा पौराणिक महत्व यही है कि उस दिन गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आई थी, तभी से गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। फिर से याद कर लीजिए, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा मनाने का पौराणिक महत्व यही है कि गंगा में स्नान करना। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो जो भी
आपके आसपास नदी हो, नदी में यदि आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही बाल्टी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, जो नहीं जा सकते हैं, घर में ही स्नान करें। और उस दिन दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व है कि आप जो कुछ भी दान कर सकते हो, लेकिन कम से कम दान जो आप करते हैं उसकी संख्या 10 होनी चाहिए, क्योंकि गंगा दशहरा में दशहरा 10वीं तिथि है, तो 10वीं तिथि के हिसाब से जो आप दान करते हो तो संख्या कम से कम 10 हो। यदि आप मीठा का दान करते हो तो 10 मीठा रखें, मालपुआ का दान करते हो तो कम से कम 10 रखें, नारियल यदि आप चढ़ाते हो तो कम से कम 10 की संख्या रखें। इस प्रकार से 10 का दान करने से अनेक प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, ऋण से कर्ज से मुक्ति मिलती है। गंगा जी का पूजन करना चाहिए। गंगा जी के पूजन से जो कुछ आप दान कर सकते हो उसे आप दान करें, भगवान की भक्ति करें, आरती करें, भगवान का पूजन करें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के संकट से, रोग से, ऋण से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, धन धान की वृद्धि होती है। गंगा जी के और दूसरे भी नाम हैं। गंगा जी को सुरसरी भी कहा जाता है, गंगा जी को देव नदी भी कहा जाता है, गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। अनेक नामों को धारण करके सबके पापों को दूर करने वाली गंगा दशहरा बहुत अच्छा पर्व है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। अधिकांश लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए काशी जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, दान पुण्य करते हैं और अच्छे से गंगा दशहरा मनाते हैं। तो इस पर गंगा दशहरा मनाने का सबसे बड़ा पौराणिक महत्व है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, रोग हो, संकट हो, क्लेश हो, तो जरूर गंगा जी में जाकर के स्नान करें, दान पुण्य करें और अच्छे से गंगा दशहरा मनाएं। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा पौराणिक महत्व है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme